आसनसोल में लगभग 150 हॉकर बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन INTTUC में शामिल हो गए। आसनसोल के धतका इलाके में स्थित तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में हॉकरों को लेकर बैठक की गई, जहां INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक और ब्लॉक अध्यक्ष राजू अहलुवालिया ने बीजेपी छोड़कर आए हॉकरों के हाथों में INTTUC का झंडा पकड़ाया। यहाँ बता देना जरूरी है कि कुछ महीने पहले ही ये हॉकर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। वहीं इन हॉकरों ने एक बार फिर बीजेपी छोड़कर अब तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। INTTUC के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक ने हॉकरों के साथ बैठक की और उनकी समस्याएं सुनी। अभिजीत घटक ने कहा कि रेलवे के हॉकरों पर जो अत्याचार हो रहा है और उन्हें तरह तरह से परेशान किया जा रहा है, उस समस्या के समाधान को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे बीजेपी के बहकावे में आकर और झूठे झांसे में पड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन हॉकरों को जब लगा कि बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है तो वे एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট বুঝিয়ে বিজেপিতে জয়েন করানো হয়েছে এবং তারা নির্বাচনের আগে থেকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে, যাতে তৃণমূলে তারা যোগদান করতে চেয়েছিল এবং আমরা এইসব হকার ভাই আমরা জানি তারা গরিব মানুষ। তারা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তারা ভেবেছিল যে তাদের যে সমস্যাগুলো সেগুলো সমাধান হয়ে যাবে। আজকে তারা বুঝতে পেরেছে যে যারা আজকে এই সমস্যাগুলো তৈরি করছে তারাই তাদেরকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। वहीं दूसरी तरफ INTTUC के ब्लॉक अध्यक्ष राजू अहलुवालिया ने कहा कि हॉकरों के हक के लिए जो भी आंदोलन किया गया है वह INTTUC के नेतृत्व में किया गया है। बीजेपी के बहकावे में आकर कुछ हॉकर तृणमूल छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। वहीं अब उन हॉकरों की आंखें खुल गई है और वे फिर से तृणमूल कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। लगातार आज से नहीं, जब से वो जिला सभापति हुए वो लगातार हॉकर्स यूनियन के बारे में जब भी वो आवाज उनको लगाई गई है, हॉकर्स के पास तो वो खड़े हुए हैं। लेकिन दुख की बात यह है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी हॉकर्स के लिए जंगी तौर से जो आंदोलन हुआ है वो INTTUC यानी कि अभिजीत घटक के नेतृत्व में हुआ। आपको मालूम है कि जब भी कोई हॉकर्स पर RPF जुल्म किया, हम लोग सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन किए हैं। उसके बाद कई बार हम लोग पर भी केस हुआ। आपको मालूम है कि हमारे ऊपर भी RPF ने 2-3 दिन केस किया। हमारे तमाम नेता गोपाल लाल है, हमारे भाई जितने भी हमारे हॉकर्स यूनियन के नेता, सब पर RPF ने जो है लगातार केस किया, उस पर जुल्म किया। उस बीच में हमारे कुछ हॉकर्स भाई बीजेपी के कुछ नेताओं के बहकावे में आके बह गए थे और वो जो है उन्होंने सोचा था कि शायद बीजेपी हमको रोजगार देगी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसमें से इस बीजेपी के चक्कर में हमारे एक हॉकर्स की हत्या हो गई, मोहम्मद सोनू, जिसके लिए बीजेपी के नेता RPF के विरुद्ध में स्टेशन में एक भी आंदोलन नहीं कर सके और जाके वो नॉर्थ थाना में जाकर 10 लोगों को ले जाकर वहां आंदोलन कर रहे हैं। और आज आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। আর ভাড়া বাড়ি নয়, এবার আপনার নিজের স্বপ্নের বাড়ি গড়ে তুলুন। আপনার স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে ও দূষণমুক্ত খোলামেলা পরিবেশের নতুন ঠিকানা আনন্দ নিকেতন, কুমারবাজার, বক্তনগর রোড, রানীগঞ্জ। এখানে রয়েছে 2 এবং 3 BHK অ্যাপার্টমেন্ট। মাত্র 1 কিলোমিটার দূরত্বে পেয়ে যাবেন মার্কেট, স্টেশন, ব্যাংক, স্কুল ও হসপিটালের সুবিধা। সন্নিকটে জাতীয় সড়ক বাঁকুড়া মেদিনীপুর হাইওয়ে। মাত্র 1 লক্ষ টাকায় বুকিং করুন আপনার স্বপ্নের বাড়ি। থাকছে ব্যাংকিং লোনের সুবিধাও। তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 033419033330, 8617877725, 9333107047।